हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन रैक शीट पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम यानी कि 2026 का जो एनालिसिस करने वाले हैं। हम आपको पहले ही बता दें, आज कोई एग्ज़ाम तो नहीं था, बट जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं और करंट अफेयर से जो आगे आने वाली जो आपकी शिफ्टें हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। यह क्वेश्चन आपका करंट का है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। राजस्थान को नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है राजस्थान के। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। कुछ इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो कि नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर क्षेत्र में पाई जाती है और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है। चार ऑप्शन है। ए मुंबई, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है आपका चेन्नई। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि पीआरबी की पहली बैठक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। आपके ऑप्शन हैं। ए तेलंगाना, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका है। जहां हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य जो पहला तितली अभ्यारण्य बना है वह केरल में बना है। केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि अरालम बटरफ्लाई जो सेनेक्ट्री को केरला की पहली तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह कन्नूर क्षेत्र जो जिले है उसमें स्थित और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र ने रेंजलैंड और पशु चालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है। चार ऑप्शन है। वर्ष 2026, बी ऑप्शन वर्ष 2027, सी वर्ष 2028 और डी ऑप्शन वर्ष 2029। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ष 2026 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 2026 इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या की, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2026 को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य घास भूमि और पशुपालकों के महत्व की प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपकी प्योर करंट अफेयर्स है, जो आपकी जो जनवरी के बाद जो आपकी करंट अफेयर हुई है, जनवरी 2026 के बाद ये आपकी करंट अफेयर जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है। ऑप्शन है। ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी ऑप्शन है पुदुचेरी और डी ऑप्शन आपका चंडीगढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि चंडीगढ़ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन है। ए नई दिल्ली से वाराणसी, बी ऑप्शन आपका है गुवाहाटी से हावड़ा, सी ऑप्शन है चेन्नई से मैसूर और डी ऑप्शन आपका हैदराबाद अहमदाबाद से भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी से हावड़ा इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है वह गुवाहाटी से हावड़ा के लिए प्रारंभ करेगा। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसको हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू करने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए फ्रांस, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन रूस और डी ऑप्शन आपका ब्रिटेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल आपका एकदम
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो सूर्य शस्त्र रॉकेट लॉन्चर के लिए भारतीय सेना ने इसराइल की कंपनी इलेविट सिस्टम के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है। यह भारत की स्वदेशी लंबी दूरी का मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आपका है, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रहे कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? चार ऑप्शन से लद्दाख, बी ऑप्शन आपका सिक्किम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन आपका असम। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जहां चर्चा में रही कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध है अरुणाचल प्रदेश, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में लोहित नदी पर प्रस्तावित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? यह आपकी काफी शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए काफी शिफ्ट में रिपीटेड है, इसलिए आपके ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आपके चार ऑप्शन है। ए ऑपरेशन सागर बंधु, बी ऑप्शन है आपका ऑपरेशन सबसोल्यूट रिजॉल्व और सी ऑप्शन है ऑपरेशन सिंधु और डी ऑप्शन आपका ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, इस व्याख्या की है इसकी, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का अभियान का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बताया गया है। आपको यह भी क्लियर होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम है निकोलस मादुरो। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि काफ़ी शिफ्टों में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन चला और उनका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपके चार ऑप्शन से ए मुंबई, बी ऑप्शन विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन बेंगलुरु और डी ऑप्शन आपका सूरत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखापट्टनम इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापट्टनम में होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में शुरू किया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ शुरू किया गया है, तो आपका है होमी भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यह भी आपका क्वेश्चन बहुत शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है और आगे आने वाले शिफ्टों में रिपीट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में दिवंगत जो माधव गाडगिल कौन थे? ऑप्शन है ए पारिस्थितिकीविद, बी ऑप्शन अर्थशास्त्री, सी ऑप्शन वैज्ञानिक और डी ऑप्शन अभिनेता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकीविद इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे इसका एकदम क्लियर आपका क्वेश्चन हो जाए कि माधव जो गाडगिल भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पारिस्थितिकीविद थे। वे पश्चिमी घाट संरक्षण पर बनी जो गाडगिल समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपके इंपॉर्टेंट आगे वाली शिफ्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में कमला इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसका संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ए ऑप्शन असम, बी सिक्किम, सी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश और डी नागालैंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने बताया आपको जी कि जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी दी गई है, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में विकसित की गई है। इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करना है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हम लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जो इससे हम आपको आगे की वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही लेकर आएंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।